Hello students, today we will start with the last topic of partition value, that is quartile, decile, percentile of group data with intervals. So before that let us revise कि हमने इसके पहले क्या किया था। हमको दो टाइप के डाटा पता है, वन इज अनग्रुप, सेकंड इज ग्रुप। व्हेन डाटा is small and it is given using commas, then data is called as a ungroup. ग्रुप डाटा के दो टाइप है। फर्स्ट कैसा था, x की वैल्यू दी है, f की वैल्यू दी है। सो दिस इज लाइक कि a डिवीजन में कितने स्टूडेंट है, b डिवीजन में कितने हैं, c में कितने, एंड यहाँ आपको नंबर दिए। सो ये भी तो ग्रुप है कि ए के स्टूडेंट्स का ग्रुप। एंड आज पढ़ने वाले हैं वो है ग्रुप डाटा विथ इंटरवल्स। सो इसका मतलब क्या है कि एक्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स एंड एफ इज क्वांटिटी। सो लेट अस कंसीडर, अगर मैंने 50 मार्क की आपके एग्जाम लिए, सो 0 से 10 तक मार्क कितने बच्चों को मिले, 10 से 20 कितना मिला, 20 से 30 कितने लोगों को मिले, 30 से 40 एंड 40 से 50। सो ये इंटरवल है। 0 मार्क मिला है वो भी स्टूडेंट इसी लाइन में आएगा, 5 मार्क जिसको मिला है वो भी 0 से 10 में ही आएगा। सो आज हमको करना है ये ग्रुप डाटा विथ इंटरवल्स। सो इसका पैटर्न क्या है, आपको वो पैटर्न फॉलो करना है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आपको क्वार्टाइल ढूंढना है, डिसाइल ढूंढना है या परसेंटाइल ढूंढना है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट पहले आप उसका Q1, D1 या P1 ढूंढो। क्वार्टाइल होगा तो डिवाइड बाय 4, डिसाइल होगा देन डिवाइड बाय 10, परसेंटाइल होगा तो डिवाइड बाय 100। ये क्या मिलेगी आपको, पोजीशन। कौन सी, Q1 की, D1 की, P1 की। आपको एक बार वो पोजीशन मिल गई कि आपको जो चाहिए, अगर Q3 चाहिए आपको सपोज, सो 3 बार Q1। अगर आपको D7 चाहिए तो 7 बार D1। आपको P35 चाहिए तो 35 टाइम्स P1। ये पोजीशन ढूंढ लो। फिर ये पोजीशन आप कहाँ ढूंढोगे, अपने ओरिजिनल टेबल में। तो आपको ओरिजिनल टेबल में और एक कॉलम बढ़ाना है एंड वो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, संचित वारंवारिता। सो अभी ये जो पोजीशन आ गई आपको इस कॉलम में ढूंढनी है। चलो आपको कहीं ना कहीं मिल गई, लेट अस कंसीडर आपको ये वैल्यू यहां मिल गई इस ग्रुप में। तो उस लाइन को जस्ट पेंसिल से या पेन से बॉर्डर कर लो, क्योंकि मुझको सब अभी उसकी वैल्यू चाहिए। अभी ढूंढनी है वैल्यू। तो वैल्यू कैसे ढूंढनी, वैल्यू ढूंढने का फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला है, आपने वो बाय हार्ट किया तो भी चलेगा। मुझको जो याद रहता है, या सिंप्लिसिटी के लिए मैंने नोटेशंस थोड़े बदल दिए। जो भी आपको ढूंढना है, क्वार्टाइल होगा तो क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, जो भी आपको ढूंढना है सबके लिए फॉर्मूला सेम ही है। लो मतलब लोअर रेंज। देखो आपको जो वैल्यू चाहिए वो कहाँ है, 20 से 30 के बीच में। सो आपने 20 से ढूंढना स्टार्ट करोगे एंड आप आगे जाओगे। सो एल मींस लोअर रेंज, प्लस आपको रखे एक ब्रैकेट, पोजीशन मतलब जिसका वैल्यू ढूंढना है उसका पोजीशन आपका ये देखो क्या आया है, 3Q मतलब Q3 कहाँ मिला है, D7 कहाँ मिला है, P35 कहाँ मिला है, वो वैल्यू पोजीशन में लिखो। माइनस CF मतलब इस बॉक्स के ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वो यहाँ का CF है, अपॉन F अपने खुद के लाइन का F, ये वाला F। ये जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करना है H माइनस L से। H माइनस L मतलब हायर वैल्यू, ये वैल्यू है लोअर, यहां से यहां तक। सो लोअर से हायर तक ये वैल्यू है आपकी 20 हो गई लोअर एंड 30 हो गई हायर। तो इन दोनों, ठीक है, समझ में आ गए। वापस देखो आपके पास कैसा लाइन होगा,
ये आपके टेबल में आपने पहले पोजीशन ढूंढी, पोजीशन कहाँ आती है वो देखो। अगर ये दिया है आपको 5 से 10, ये आंसर आपका आया है 10, ये आंसर आया था आपका 15, तो 15 प्लस 10 ये आंसर आ गया 25। आपकी वैल्यू आपको यहां मिली है, तो फॉर्मूला क्या आएगा एल। सो ये हो गया आपका एल। पोजीशन लेटेस्ट कंसिडर कि आपकी पोजीशन आई थी 20, Q3 की आपकी वैल्यू आई थी, ये आपको Q2 ढूंढना था, Q2 आया था 20। सो आपकी वैल्यू कितनी आई 20, ये 20 डाल दिया यहां, माइनस CF, ये CF कौन है, ये कैंसल वाला, अपॉन F, ये F, गैप H माइनस L, इन दोनों की गैप, ये आ गया यहां, इन दोनों की गैप, ये है लोअर, ये है हाइयर। समझ में आ गया क्या करना है? चलो अभी फॉर्मूला हमने रिवाइज कर लिया, तो एग्जैक्टली सेम मेथड से दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में है। मैंने एज इट इज वो लिए है बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो हम उसी को सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। A highway police department conducted a survey and clocked the speed of number of cars on a highway. नीचे आपको डाटा दिया है टेबल में। Compute the speed in kilometers below 75%, 100%। आपको 75%, 100 के 4 हिस्से हो गए, Q1, Q2, Q3, Q4। सो पहला 25% हो गया Q1, 50% तक हो गया Q2, 75% तक Q3, एंड आप नॉट नेसेसरी Q3 ढूंढो। 75% मतलब आप परसेंटाइल में 75 कर सकते हो, डिवाइड बाय 100 कर सकते हो। मैंने सिंपल है इसीलिए Q3 लिया है। तो पहले आपको टेबल तैयार करना है। स्पीड बिलो, मैं इसको कहूंगी X। 65 से नीचे टोटल नंबर ऑफ कितनी कार है 19। 75 के नीचे कितना स्पीड है 44 का। जिस कार का स्पीड 70 के नीचे, उसका स्पीड 65 से नीचे होगा जरूरी नहीं, बट अगर स्पीड 65 है तो वो 70 के नीचे होगा। दैट मीन्स मुझको देते वक्त कॉलम कौन से दिए, X एंड CF का दिया है, एंड F मुझको ढूंढना है जो यहां दिया नहीं है। सो पहले इसको बनाते हैं इंटरवल। देखो गैप कितने की है, बराबर 5 की। सो जिसका स्पीड 65 से नीचे है, बिलो स्पीड बिलो है, मतलब उसका हाईएस्ट लेवल 65 एंड 5 की गैप है, मतलब ये होना चाहिए 60 to 65, फिर उसके बाद 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85 एंड लास्ट इज 85 to 90। बराबर है, 90 के नीचे मतलब 85 to 90 के बीच में। देखो अभी ये दिया है 200, उसके ऊपर 194, 184, 99, 44 एंड लास्ट इज 19। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, यही नंबर एज इट इज यहाँ आता था। सो ये होगा 19। अभी रिकॉल करो कि 19 में कितना ऐड करोगे तो आपको 44 मिलेगा। सो 44 में से 19 चले गए, सो इट इज 4, 14 माइनस 9 5, 4 का हो गया 3, 3 माइनस 1 2, 19 में 25 ऐड करते हो तो 45, मतलब 45 में से 19 को मैंने माइनस किया। नाउ 99 में से 45 माइनस करो तो ये हो गया 55। देखो 45 में अगर मैं 55 ऐड करती हूँ तो मुझको 99 मिलते हैं। 99 का आंसर आ गया 184। सो 4, 14 माइनस 9 इट इज 5, 8 का हुआ 7, 17 माइनस 9 ये हुआ 85।
194 माइनस 184, ये हो गए 10, एंड 200 माइनस 194 6। करके देखो, पहला नंबर एज इट इज, 19 में 25 ऐड किए तो 44, 45 में 55 ऐड किए तो 99, 99 में 85 ऐड किया तो 184, 184 में 10, 194, 194 में 6 ऐड किए 200। मुझको ढूंढना है Q3, तो पहले क्या ढूंढो, Q1। ना मैं इतना सब कुछ ऐसा कुछ लिखने वाली नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली मैथ्स पे जाऊंगी। थियोरी में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो पहले मैं क्या लिखूंगी, पोजीशन ऑफ Q1 इज n एज इट इज क्वार्टाइल डिवाइड बाय 4। मतलब पहले मुझको n ढूंढना है, तो ये देखो, ये जो लास्ट वाला नंबर होता है ये है आपका n। सो n इज इक्वल टू 200। सो Q1 की पोजीशन क्या हो गई, 200 डिवाइडेड बाय 4, इट इज इक्वल टू 50। सो फिर पोजीशन ऑफ Q3 क्या आ गई, 3 बार Q1, सो इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 50, दैट इज इक्वल टू 150। अभी पहले आप 150 कौन से CF में, कौन सी क्लास फ्रीक्वेंसी में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है वो ढूंढो। सो ये देखो 150 आएगा यहां, बराबर। सो यहां मिलेगा मुझको Q3। अभी मुझको सब यही देखना है। हियर L मतलब लोअर रेंज क्या है 75, H हाइयर रेंज 80, 75 से 80 के बीच में मुझको ढूंढना है। CF कैंसल फ्रीक्वेंसी 184 में 99 तो ऊपर वाली क्लासरूम में, तो वो नहीं चाहिए, सो इट इज कैंसल्ड। F अपने खुद के क्लास की फ्रीक्वेंसी 85। सब कुछ मिल गया। चलो अभी फॉर्मूला लिखते हैं। Q3 इज इक्वल टू लोअर प्लस पोजीशन माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H माइनस L। सो लोअर रेंज इज 75 प्लस पोजीशन है 150 माइनस ऊपर की वैल्यू है CF की 99, खुद की फ्रीक्वेंसी 85, 75 एंड 80 की गैप है 5 की। एंड देखो यही आपको मिला है कि नहीं उनके फॉर्मूला में, ये देखो 75 प्लस 5 अपॉन 85, 150 माइनस 99, ये यहाँ 150 प्रिंट नहीं हुआ है। तो हमने भी वही किया है, सिर्फ मैंने 85 यहाँ अपॉन की जगह यहाँ लिया। सो 155 माइनस 99, आंसर आ गया 51, 51 मल्टीप्लाई बाय 5। ये देखो यहाँ उन्होंने 255 लिया है। सो 255 अपॉन 85, आंसर आ गया 3, 75 में 3 ऐड कर दिए तो ये आंसर आपको मिल गया 78। एंड ये हो गई Q3 की वैल्यू। सो प्रैक्टिकली उन्होंने जो किए वो गैप फिल करते हैं, जो हमने रेगुलर साइड में लिखा है वो ही है। ये देखो टोटल n कितना था, दिस इज गिवन एट 200। देखो मेरे सामने दोनों रखती हूँ तो समझ में आएगा कि टोटल f है 200। उन्होंने Q1 की पोजीशन नहीं, डायरेक्टली Q3 की पोजीशन ढूंढी। Q3 इज 3 टाइम्स Q1। ये देखो 3 टाइम्स Q1। व्हाट इज Q1? Q1 इज n बाय 4। सो मैं Q3 कैसे लिखूंगी? Q3 इज 3 बाय Q1 मतलब 3 टाइम्स n बाय 4। सो उन्होंने वही लिखा, ये देखो 3n बाय 4। सो ये किया वैल्यू, सो वो वैल्यू आ गया 150। नाउ Q3 का है 75 टू 80 में, मैंने पेंसिल से हाईलाइट किया ऐसे लिखने की जगह, मतलब ये मुझको लिखने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड। मैंने डायरेक्टली वहां हाईलाइट किया वैल्यू डाली L।
एल कितना है, लोअर रेंज इज 75, सी एफ ये देखो कैंसिल किया 99, एच गैप कितने की आ गई, दोनों में 5 की, सो गैप 5 की, एफ उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 85, वैल्यू डालने के बाद आपको आंसर मिलेगा। नाउ एग्जैक्टली सिमिलर वे से और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये देखो उन्होंने क्या दिया, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ Q2 इज 22, मतलब मुझको अभी ढूंढना है Q2 के लिए 0.5 टू 9.5, 10.5 टू 19.5, मतलब गैप तो बराबर 10-10 की, तो इसीलिए पहले उन्होंने टेबल जो दिया है रेडीमेड उसको तैयार करते। उन्होंने देखो गैप दे दी 0 से 10, मतलब ये आएगा 10 से 20, क्योंकि 0.5 इस तरफ गए 0.5 इस साइड चले गए, सो 10.5 का पहला वाला 0.5 कम कर दिया तो 10 एंड 19.5 में 0.5 ऐड कर दिए तो 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। नाउ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली एफ दिया है 5, 8, x 4, 3, तो उसके बाद आपको सी एफ ढूंढना है। ये 5 एज इट इज, 5 में 8 ऐड कर दिए तो ये बन गया 13, 13 में x ऐड किया, नंबर एंड अल्फाबेट कभी भी ऐड नहीं होते तो हम लिखेंगे 13 प्लस x, फिर ये ऐड हो गया तो ये कैसे लिखेंगे 13 प्लस x, उसमें ऐड किया 4 तो नंबर में नंबर ऐड हो गया, 13 प्लस 4 आ गया 17 प्लस x, इसमें ये ऐड हो गया तो 17 प्लस 30 इट इज 20 प्लस x। सो मेरा n का वैल्यू कितना गया हियर, हियर कैपिटल N इज इक्वल टू 20 प्लस x। तो पहले पोजीशन ढूंढते कितना आएगा, Q1 मैं मेरी मेथड यूज करने वाली हूं, ये मेथड मैं नहीं यूज करूंगी, Q1 इज इक्वल टू n बाय 4, सो इट इज 20 प्लस x डिवाइड बाय 4, रखो एज इट इज। सो Q2 कितना आएगा 2 टाइम्स Q1, सो इट इज 2 टाइम्स 20 प्लस x अपॉन 4, सो इट इज 20 प्लस x डिवाइड बाय 2। अभी देखो 20 प्लस x कहां आ सकता है, 20 प्लस x यहां भी आ सकता है एंड नीचे भी आ सकता है, बट एज इट इज सॉल्व प्रॉब्लम उन्होंने थोड़ी हिंट्स दी है कि Q2 कहां है। देखो उन्होंने हमको हिंट देके रखी है Q2 के लिए, देखो मतलब मुझको यहां आने के बाद Q2 की पोजीशन कहां मिल रही है मुझको समझ में नहीं आ रहा है, बट ये देखो उन्होंने क्या लिया है, लोअर वैल्यू इज 20, बराबर। तो अगर मुझको लोअर वैल्यू मिल गई तो मुझको ये कहां ढूंढना है वो समझ में आ गया, मतलब पहले से Q2 भी दिया है उन्होंने, या नहीं दिया होता तो भी इस वैल्यू से पता चलता। सो L लोअर वैल्यू इज 20, अभी सिर्फ ये गैप भर देते, CF इसके ऊपर वाला माइनस करो, सो इट इज 13। H गैप कितने की है 20 माइनस 20 टू 30, मतलब गैप आ गई 10 की। F उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है x एंड n कितना दिया है उन्होंने 20 प्लस x, मैं फॉर्मूला मेरा वाला ही लिखूंगी, Q2 इज इक्वल टू लोअर प्लस पोजीशन, ये देखो पोजीशन कितनी है मेरी 20 प्लस x डिवाइड बाय 2 माइनस सी है, कैंसिल फ्रीक्वेंसी कितनी करनी है इट इज 30 इंटू गैप, गैप कितने की थी दोनों में 10 की, एंड लोअर वैल्यू कितनी है 20।
तो हमने जो हमारा फॉर्मूला बाय हार्ट किया है वही लिखा है, अभी सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सो पहले 2 का लो एलसीएम, तो 2 आ जाएगा इस साइड। देखते हैं उन्होंने क्या किया है, उनकी मेथड में सिर्फ वैल्यू डाल के सॉल्व करते। ये उन्होंने क्या किया, a प्लस बी बाई सी, सो 20 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 था, तो इसको सेपरेट कर दिया, 20 बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, 20 बाई 2 बन गया 10, बराबर। सो दिस इज 10 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 30, 20 रहा एज इट इज प्लस 10 बाई एक्स एज इट इज, 10 में से 13 चले गए तो ये माइनस 3 एक्स बाई 2। यहाँ फिर उन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने इस चीज को अंदर ले लिया, मतलब ब्रैकेट के बाहर कुछ भी होता है अंदर जाएगा तो दोनों को मिलेगा। तो ये है 20 प्लस 10 बाई एक्स इंटू एक्स बाई 2 माइनस 10 बाई एक्स इंटू 3। सो ये एक्स को एक्स कैंसल, 2 5 10, सो ये यहां आ गया देखो 5 इसकी वजह से। सो 20 प्लस 5 अपॉन 30 माइनस एक्स, 20 प्लस 5 हुआ 25, सो 22 इज इक्वल टू 25 माइनस 30 बाई एक्स। ये वैल्यू निगेटिव इस साइड चली गई तो पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव इस साइड आ गई तो निगेटिव। सो 30 बाई एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 22, 30 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स ऊपर 3 नीचे, सो 30 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स मिल गया आपको 10। ठीक है, मतलब कैसे सॉल्व किया है वो समझ में आ गया। नाउ एग्जैक्टली सेम वे से उन्होंने एक डिसाइल एंड परसेंटाइल का प्रॉब्लम करके दिखाया, वो करते हैं। ये देखो, फर्स्ट वापस वही पहले रेंज तैयार की, 0.5 टू 4.5, सो 0 टू 5, 5 टू 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये 7 एज इट इज, 7 में 18 ऐड किया 25, 25 25 50, 50 में 30 ऐड हो गया 80, 80 में 20 ऐड हो गया 100, बराबर। पहले पहले क्या ढूंढनी है, पोजीशंस। सो मुझको क्या क्या ढूंढना है वो देखो, मुझको ढूंढना है 4th डिसाइल एंड 21st परसेंटाइल। सो पोजीशन पहले ढूंढो, पोजीशन ऑफ D4 के लिए मुझको D1 ढूंढना पड़ेगा, D1 इज n डिसाइल मतलब डिवाइड बाय 10, तो n कितना है, ये लास्ट वाला नंबर होता है वो होता है n, सो 100 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 10। तो D1 की पोजीशन 10 है, सो D4 इज 4 टाइम्स D1, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 40। तो मुझको चलो एक वैल्यू तो मिल गई ना, 40 कहाँ आएगा वो ढूंढो, 40 आएगा यहाँ, मतलब ये पोजीशन है D4 की। अभी सिमिलर मेथड से हम ढूंढते हैं पोजीशन ऑफ P1, इट इज n बाय 100, सो 100 बाय 100 दैट इज इक्वल टू 1, सो P21 इट इज 21 टाइम P1, 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 21। तो ये मुझको क्या मिल गया, देखो ये 21 कहाँ आएगा, 21 आएगा ये है 21, 21 आएगा इस रेंज में, तो ये मिल गया मुझको दोनों की जगह पोजीशन। अभी पोजीशन से ढूंढते वैल्यू, वैल्यू ऑफ पहले ढूंढते D4, ठीक है। सो D4 के लिए पहले मेरे पास LH क्या क्या है, CF गैप वो ढूंढते हैं। L लोअर रेंज क्या है D4 के लिए 10, हायर रेंज 50, पोजीशन मुझको पता है दैट इज 40, कैंसिल मतलब ऊपर वाला कैंसिल करना है 25,
फ्रीक्वेंसी मतलब खुद की फ्रीक्वेंसी, दैट इज अगेन 25। सो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो, बोलते वक्त फॉर्मूला बोलो, लिखते वक्त वैल्यू डालो। लोअर वैल्यू प्लस उसकी पोजीशन, D4 की पोजीशन है 40 माइनस CF 25 अपॉन खुद की फ्रीक्वेंसी 25 मल्टीप्लाई बाय गैप। 10 एंड 15 में गैप में है 5, सो इट इज 10 प्लस 40 में से 25 गया, ये आ गया 15, 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 10 प्लस 3 इट इज 30। सिमिलरली सॉल्व करते हैं P की वैल्यू। वैल्यू ऑफ P21, पहले P21 के लिए लोअर वैल्यू क्या है? लोअर है 5, हायर है 10, CF मतलब उसकी ऊपर वाली वैल्यू, कैंसल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 7 एंड फ्रीक्वेंसी मतलब कुल का आंसर 18। सो P21 इज इक्वल टू लोअर वैल्यू प्लस उसकी पोजीशन, P21 की पोजीशन क्या थी 21 माइनस ऊपर वाला अपॉन बाजू वाला into gap between these two, so it is 5, so 5 plus 21 minus 7 ये हो गया 40 अपॉन 80, 5 2 7 जा 14, 2 9 जा 15, 5 प्लस 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाय 9, so it is 5 plus 9 3 are 27, so ये बचा 8 को डिवाइड नहीं हो सकता इसीलिए 0.80, 9 8 जा 72, वापस बचे 8, so ये 8 आते जाएगा, so बहुत सारे 8 तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 3.89 ये लिख सकती हूँ। आपने 8 लिखा तो भी चलेगा, सो इट इज 8.89 ये हो गया आंसर। अभी टैली करके देखते हैं कि उनका और हमारा आंसर सेम आया कि नहीं। D4 आया 13, तो ये देखो D4 का आंसर 13 एंड P21 का आंसर 8.89। तो सिमिलर वे से आपको होमवर्क के प्रॉब्लम भी करने हैं।